हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपिला अपडेट और स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि हम लोगों ने एक सीरीज़ निकाली थी फॉर आरजीपीवी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सब्जेक्ट वाइज, जो कि आपको हेल्प करते हैं अपना एक बड़ा सा सिलेबस पढ़ने के बजाय कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ने में और उन टॉपिक्स को पढ़ के एक अच्छे मार्क स्कोर करने में। ठीक है, तो जो भी टॉपिक्स होते हैं वो पिछले कई सालों के पेपर के ट्रेंड्स के हिसाब से फिल्टर आउट करके बनाए जाते हैं, और अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो ये डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। तो आज के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं फॉर M1, दैट इज़ मैथमेटिक्स 1 आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स आ रहे हैं हमारे 2025 में, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूनिट 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है, इसीलिए मैं इम्पॉर्टेंट यूनिट पहले कवर करना चाहता हूँ। दैट्स वाई वी आर स्टार्टिंग विद यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में हमें 28 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आज तक। ठीक है, 28 मार्क्स एक बड़ा वेटेज है। 28 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाते हैं सिर्फ एक ही यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ने में। इसके अंदर भी मैंने स्टार लगा के रखे हैं आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो सबसे ऊपर है आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद है नॉर्मल फॉर्म। रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड नॉर्मल फॉर्म, ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको करने ही करने हैं। डेफिनेटली आप यहाँ से रिवीजन करना अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा 101%। ठीक है, उसके बाद है साइमल्टेनियस इक्वेशंस के क्वेश्चन। ठीक है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के क्वेश्चंस, ये आपकी फैकल्टी ने भी कई बार बोला होगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। प्लस हैमिल्टन के जो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, ये चार चीज़ें आपको पढ़नी है यूनिट नंबर 5 से। अब आप बोलोगे कि इतने सारे टॉपिक कवर कर लिए, तो डोंट वरी, आगे वाले यूनिट्स में इतने इतने टॉपिक्स नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 1 पे। यूनिट नंबर 1 कवर करता है 14 मार्क्स के क्वेश्चंस, 14 मार्क क्वेश्चंस दैट यू हैव टू स्टडी। ओके, इसके अंदर सबसे पहले हमको कुछ थ्योरम्स दी हुई है। ठीक है, सबसे ऊपर रोलेस थ्योरम आपको पढ़नी है, टेलर्स थ्योरम आपको पढ़नी है, मीन वैल्यू एंड मैक्लैरिन। ठीक है, अब ये 4 थ्योरम्स हैं आपको दी हुई। इन 4 थ्योरम में से कोई भी 2 थ्योरम पूछी जाती है, या फिर कभी कभी चारों के क्वेश्चन अल्टरनेट में आ जाते हैं, बिकॉज वी हैव 8 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस वी हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस। तो हो सकता है घुमा फिरा के ये चारों चीज़ें आई हो, और ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप इसको करने बैठोगे तो ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड जैसा लगता है जब आप इसको करोगे तो सब ये लिंक है। आप जब इसको करने बैठोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जब भी आप थ्योरम उठाओ तो ये चारों थ्योरम अच्छे से एक एक बार प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद मिनिमा एंड मैक्सिमा, अगेन एन इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक जो कि बार बार पूछा जाता है और हमें क्लासेस में भी बार बार करवाया जाता है। देन पार्शियल डिफरेंशियल एंड यूलर्स फार्मूला। यूलर्स फार्मूला अगेन इसमें इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको कवर करना है। ठीक है, मतलब यूनिट 5 एंड यूनिट 1 अगर आप कर लेते हैं तो आप 50% ऑफ द पेपर अचीव कर लेंगे अपना। ठीक है, 50% ऑफ द पेपर यूनिट 1 एंड यूनिट 5 के सिर्फ इन स्पेसिफिक टॉपिक्स में है। उसके बाद आता है अगला जो कि है यूनिट 2, जहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंटर्स लिखे हैं, 2 टॉपिक्स लिखे हैं जो आपको पढ़ने हैं। द फर्स्ट इज समेशन ऑफ सीरीज। इसका एक क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है जिससे आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन लगा पाओ समेशन ऑफ सीरीज का। उसके बाद नेक्स्ट है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन भी अगेन बहुत कॉमन है, हम स्टार्टिंग से ही क्लास में ये सब सिखाया जाता है। जब हमारा स्टार्ट होता है क्लासेस आरजीपीवी का, तो ये चीज़ आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, ये आपको मैथमेटिक्स 2 में भी काम आने वाली है, M2 जो आपको आएगा फर्दर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। द नेक्स्ट यूनिट इज़ यूनिट नंबर 3। इसके अंदर मैंने 3 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जिसके अंदर सबसे ऊपर है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस के क्वेश्चन आपको दिखते ही हैं मैक्सिमम। उसके बाद है पावर सीरीज जो कि आपको अच्छे से करनी है, एंड टेलर सीरीज एंड फूरियर सीरीज। टेलर सीरीज एंड फूरियर सीरीज में भी मैं जितना एनालाइज कर चुका हूँ, फूरियर सीरीज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बट ये दोनों ही आपको अच्छे से पढ़ना है बिकॉज दोनों को क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चल रहे हैं नेक्स्ट यूनिट पे, दैट इज़ यूनिट नंबर 4, और सिर्फ यहाँ पर एक ही पॉइंटर लिखा है, दैट इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो जितने भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चंस थे वो आपको सारे के सारे कवर करने हैं।
ठीक है। तो इस तरह हम सारी यूनिट्स कवर करते हैं, अपने बड़े से वास्ट से सिलेबस को एक छोटा सा कर लेते हैं। सिर्फ इतने क्वेश्चंस आप करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आउट ऑफ 70 आप 60-65 प्लस मार्क्स मार दोगे। ठीक है। इसके अलावा के जो बचे हुए टॉपिक्स है उससे 1-2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट स्टिल हमें 8 में से सिर्फ 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। उन 8 क्वेश्चन में भी 2-2 क्वेश्चन होते हैं। दैट मीन्स वी हैव 16 क्वेश्चंस एंड वी हैव टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ इट, अगर ए और बी दोनों को गिना जाए तो। ठीक है। सो इस हिसाब से इट्स वेरी इजी कि आप इतने टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से करके चले जाओ और आप आराम से इतने मार्क्स स्कोर कर दो। ठीक है। और इवन अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया तो फुल मार्क्स की गारंटी भी हो सकती है। ठीक है। सो ये थे हमारे चारों यूनिट्स। आई होप आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे। आप सबके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बैक जाके भी वापस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इन स्पेसिफिक टॉपिक्स पर ध्यान दें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको कोई भी डाउट है, आप किसी भी और सब्जेक्ट का कुछ भी जानना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन योर कमेंट। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।